शादी कब करेंगे? जवाब बोलो। सर मारे ये। खाना फोन करके इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? क्या काम हो सकता है? अरे तुमने इतना मुझे अर्जेंट क्यों बुलाया? यार एक्चुअली एक प्रॉब्लम हो गई है। मैं जहाँ रहती थी ना पीजी में, वहाँ से मुझे निकाल दिया है और मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ रहूँ। इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। अगर तुम्हारे पास कुछ है, मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ थोड़े दिन, तो प्लीज अरे यार एडजस्ट तुम्हें हो। तो पता ही है ना, मैं खुद पीजी में रहता हूँ और तुम्हें अच्छी तरह मालूम मेरे दोस्त इतने बड़े चूतिए कमीने सब हैं साले। मालूम एक लड़की को वहां देखेंगे ना तो रूम का माहौल ही बिगाड़ देंगे, पता है ना तुझको? यार तो प्लीज कुछ करो ना, मैं फिर अभी कहाँ जाऊँ इतना अर्जेंट में। यार एक ऑप्शन है। हाँ मेरे दूर के चाचा जी हैं, वो यहाँ अकेले ही रहते हैं। उनका बहुत बड़ा घर है, वो खाली रहता है। हाँ हाँ अगर तू कहे तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ। हाँ हाँ करो ना। लेकिन यार क्या वो रखेंगे मुझे? अरे क्यों नहीं, कन्विंस करते हैं ना, मान जाएंगे। और ऊपर से वो बहुत दरिया दिल इंसान है यार, बहुत लोग की मदद करते रहते हो, फिर वैसे भी तेरे पास रूम नहीं है तो डेफिनेटली मैं कन्विंस करता हूँ उनको। ठीक है, हाँ तू अपना सामान पैक करके रख, मैं तुझे लेने आता हूँ। ठीक है, चल ठीक है, मैं ओके, अभी। तू निकल अभी। राहुल का फोन इस टाइम। हाँ राहुल, प्रणाम प्रणाम। अरे चाचा जी, एक प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम हो गया है? चाचा जी, एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है, तो उसको पीजी से निकाल दिया गया है, तो आप क्या रख सकते हैं? क्या बात कर रहे हो? फ्रेंड बोल रहे हो? लड़का है कि लड़की? लड़की है। क्या लड़की है? कितना उम्र होगा उसका? 20 साल। 20 साल? अरे बेटा, तू तो जानता ही है ना, ये समाज वाले मेरे बारे में क्या क्या सोचते रहते हैं। तू इतना फोर्स करता है तो ठीक है, चल ले आ। क्या करे, ठीक। रखना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा, हाँ? खुश रहो खुश रहो। नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते राहुल, आओ बैठो। बैठो ना, बैठो। चाचा जी ये सिमरन है, मैंने फोन बताया था ना आपको। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते नमस्ते। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई अरे आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं चाचा जी। और चाचा जी ये कुछ दिन आपके पास यहीं पे रहेगी तो प्रॉब्लम तो नहीं ना? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना घर समझ के तुम्हें जितना दिन रहना है उतना दिन रहो। अच्छा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? वो दिल्ली में रहते हैं। अच्छा, दिल्ली में रहते हैं। ओहो, तो मतलब यहाँ जॉब के सिलसिले में आए, पढ़ाई के सिलसिले में? पढ़ाई कर। अच्छा। अच्छा चाचा जी मैं चलता हूँ फिर। अरे रुको ना, चाय लेके आता हूँ मैं। अरे नहीं नहीं चाचा हाँ? जी रहने दीजिए, फिर कभी आऊंगा पी लूंगा, हाँ। टेंशन नहीं। और वैसे भी चाचा जी का अच्छे से ख्याल रखना, वैसे भी तुम्हें आप बेटी की तरह रखेंगे चाचा जी, कोई टेंशन नहीं लेना। हाँ, कोई भी शिकायत कुछ भी हो तो चाचा जी को बोल। अच्छा चलिए मैं ठीक 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 है, ठीक। चलो। तुम राहुल को कैसे जानती हो बेटा? ये एक्चुअली मेरा फ्रेंड है। अच्छा, हाँ यहाँ आओ, बैठो। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना, बेझिझक तुम मुझे याद कर सकती हो, ठीक है ना? ठीक है चाचा जी। और कुछ बताओ अपने बारे में। बाकी तो सब बढ़िया है। अच्छा, मतलब पढ़ाई में क्या स्टडी कर रही हो तुम? मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अच्छा, कंप्यूटर साइंस। ओहो, कुछ खाओगे? नहीं चाचा जी ठीक है, अभी अरे बात। कुछ भी खा लो, हर साई हो थके हुए, कुछ भी खा लो। ऐसा करो, तुम पहले कमरे में जाओ, चेंज करो, बाथरूम में जाके आराम से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लेके आता हूँ। ये क्या था? मेरी बेटी जैसी
अच्छा अच्छा। वैसे आपकी बेटी कहाँ रहती है? प्यार बताओ, मेरे चेहरे पे कालिक पोत के किसी दूसरे लड़के के साथ भाग गए। तब से इस घर में मैं अकेला हूं। इट्स ओके चाचा जी, मैं हूं ना। मुझे अपनी बेटी जैसे ही समझिए आप। ठीक है बेटा, जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, थक गई होगी। ठीक है चाचा। बेटी तो बोल दिया है, लेकिन मेरे बिल्कुल पत्नी जैसी। अब तो मजा आएगा। राहुल का फोन? हाँ सिमरन, कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, तुम कैसे? बस मैं भी अच्छा हूँ। और किसी चीज की तकलीफ तो नहीं हुई ना तुम्हें? नहीं यार, चाचा जी बहुत अच्छे हैं। मुझे अपनी बेटी जैसा मान रहे हैं बिल्कुल, तो तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो, मैं बहुत अच्छी हूँ। अरे थोड़ा बच के रहे ना, मुझे तो कभी उन पे डाउट होता है। यार तुम अपने चाचा जी के लिए कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे हैं। और पता है तुम्हें, मेरे लिए चाय बनाने गए हैं। अच्छा और बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारा? सिमरन, ए चाय पियो। थैंक यू चाचा जी। अच्छा राहुल, मैं तुम्हें बाद में बात करती हूँ, है ना? ओके बाय। किसका फोन था? राहुल बेटा का? हाँ, क्या कर रहा था? कुछ नहीं, बस पूछ रहे थे कैसी हो। एक बात बता मुझे, हाँ? तुम राहुल से प्यार करती हो? नहीं चाचा जी, वो मेरा सिर्फ दोस्त है। अच्छा, दोस्त है। सिमरन, हाँ? तुम्हें एक बात बताऊं, उस टाइम मैं तुम्हें झूठ बोला था कैसा झूठ? कि तुम्हारा चेहरा मेरे बेटी से मिलती। सच तो ये है कि तुम्हारा चेहरा मेरे पत्नी से मिलता है। ये आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सच। वैसे आपकी पत्नी है कहाँ? मेरी पत्नी बहुत साल पहले भगवान के पास चली गई। आई एम सो सॉरी चाचा जी। जब से तुम इस घर में आई, तुम्हें देखता हूँ ना, तो मुझे अपनी पत्नी की याद आती है। तुम अगर चाहोगी ना, तो मैं तुम्हारा जिंदगी भर सेवा कर सकता हूँ। और इस घर में तुम जितना दिन चाहो ना, तुम उतना दिन रह सकती हो। ये आप कैसे बातें कर रहे हैं चाचा जी? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। और सुनो ना, अब तुम मुझे चाचा जी मत बोलो ना, सुख राम बोलो। ये मेरा नाम है, मुझे अच्छा लगेगा तुम मेरे नाम से बुलाओगे तो। वैसे एक बात बोलो सुखराम, जब से मैंने तुम्हें देखा है ना, अजीब सी फीलिंग आने लगी है मेरे अंदर। हाँ? पता नहीं क्यों, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। वैसे तो तुम मेरे से बहुत बड़े हो, लेकिन वो कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है। पर तुम सच में हमेशा मेरी ऐसे ही केयर करोगे? हाँ, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। सच में? हाँ। क्या हुआ? हाँ? मैं आपको नहीं बताना चाहती थी, पर समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे बताऊं। बताओ ना। नहीं, आप गलत समझेंगे। अरे नहीं, इसमें गलत और सही क्या? जब हम एक दूसरे के साथ रहने का फैसला कर लिए, तो हम एक दूसरे के साथ ही चलेंगे ना, एक दूसरे का सुख दुख को जानेंगे। बताओ ना।
एक्चुअली क्या है ना कि मेरे पापा को कैंसर है। क्या बात कर रही है? मेरे ससुर जी को कैंसर है? और उनके इलाज के लिए डॉक्टर ने 10 लाख रुपए का डिमांड किया है। और मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं। खुद मैं दर दर भटक रही हूँ। मैं कहाँ से लाऊंगी इतने पैसे? तुम टेंशन मत लो सिमरन, मैं दूंगा। सच में? हाँ, ठीक है सुखराम, जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे ना मैं आपको वापस कर दूंगी। कैसी बात कर रही हो तुम? हाँ, तुम मेरी पत्नी हो, इस घर की मालकिन हो तुम, अर्धांगिनी हो तुम मेरी। ये मेरे जायदाद पे आधे का हिस्सा है तुम्हें। तुम्हें पैसा वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज ही बैंक से निकाल के तुम्हें पैसा दूंगा। बैंक से नहीं, एक्चुअली मुझे भेजना है ना, तो ट्रांसफर अगर कर देते तो। हाँ, बोलो अकाउंट नंबर बोलो तो अभी अभी मैं ट्रांसफर करता हूँ। देखो, हाँ हो गया ना? डन। ऐसे हम शादी कब करेंगे? जब आप बोलो। सर मारे ये। चाचा जी ये क्या हो रहा है? राहुल, तुम और इस वक्त यहाँ? मैं सही समय पे आ गया हूँ और मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। राहुल वो कुछ नहीं राहुल, तुम गलत समझ रहे हो। क्या कर रही हो तुम? हाँ, मैंने तुम्हें इनके पास रहने के लिए भेजा और तुम मेरे चाचा जी के साथ। छी! और किसी ने सही कहा, नाली में पड़े लोगों को ना नाली में रखना चाहिए, सर पे नहीं बैठाना चाहिए। राहुल ये तुम मुझसे किस तरह से बात कर रहे हो? सही बातें कर रहा हूँ। सिमरन, रहने दो, इसको पता चल गया सच्चाई तो। सुन राहुल, हम दोनों शादी करने वाले हैं। What? ये क्या बोल रहे हो आप? क्या बकवास कर रहे हो? मैं आपसे क्यों शादी करूंगी? अभी आप लोग क्या करने वाले हैं क्या नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बचा रहा हूं यहां से। हट! राहुल, सिमरन, ये तुम क्या कर रही थी? तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? अरे सुखराम, वो तो मैं उसके सामने ऐसे ही बोल रही थी। वैसे वो बहुत टेंशन में गया है, मैं उसको मना कर लाती हूँ। अरे उसकी क्या जरूरत है? अरे वो आपका भतीजा है और मेरा दोस्त भी, मैं उसको मना कर आती हूँ ना, मैं आती हूँ। अरे जाने दो ना, उसको जाना जरूरी है सिमरन। हाँ हाँ प्लीज। ऐसा ना, ये तो गई तो है, कहीं बदल तो नहीं जाएगी? बदल जाएगी तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा।